वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेक्चर नंबर 6 करेंगे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग की थ्योरी, तो थ्री थ्योरीज हम लोगों को पढ़नी है। दैट इज द वर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फिल थ्योरी। तो इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लेकिन जो पहली थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आई दैट इज द वर्नर थ्योरी। तो हम लोग वर्नर थ्योरी से शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग, थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग in coordination compound, theory of bonding coordination compound, coordination compound में bonding की थ्योरी। तो theory of bonding coordination compound, तो three theories। first one is Werner theory, Werner theory। Second one is valence bond theory, valence bond theory, शॉर्ट में VBT अपन बोलते हैं। थर्ड वन इज क्रिस्टल फिल थ्योरी, थर्ड वन इज क्रिस्टल फिल थ्योरी, शॉर्ट में हम लोग इसे CFT बोलते हैं। तो theory of bonding coordination compound, first one is the Werner theory, second one is the valence bond theory, third one is the crystal field theory। तो first one that is the Werner theory। तो first हम लोग शुरू करेंगे theory of bonding में Werner theory। तो Werner theory, Werner theory अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी, वर्नर साइंटिस्ट का नाम है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल आयन एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। सेंट्रल मेटल में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल होती है वो दो प्रकार की वैलेंसी शो करती है। वैलेंसी मतलब लिंकेज, बॉन्डिंग। तो जो सेंट्रल मेटल होता है दो तरह की वैलेंसी शो करता है। ये जो सेंट्रल मेटल है बेस 1 क्लोरीन के ऊपर -1 3 के ऊपर -0 प्लस, ये जो सेंट्रल मेटल है वो दो तरह की लिंकेज, दो तरह की वैलेंसी शो करता है। एक प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी, वर्नर थ्योरी के अनुसार जो सेंट्रल मेटल होता, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल होती है वो टू टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग शो करता है, दो तरह की लिंकेज शो करता है, दो तरह की वैलेंसी शो करता है, मतलब दो प्रकार का बॉन्ड बनाता है। एक बॉन्ड को कहा जाता है प्राइमरी वैलेंसी, एक लिंकेज को, एक बॉन्डिंग को, एक वैलेंसी को कहा जाता है प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरी लिंकेज को, दूसरी बॉन्डिंग को कहा जाता है सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वेरिएबल होती है, प्राइमरी वैलेंसी वेरिएबल होती है, प्राइमरी वैलेंसी वेरिएबल होती, आयोनाइजेबल होती है, मतलब आयंस में टूटता है, और सैटिस्फाइड होती है नेगेटिव आयन द्वारा। तो प्राइमरी वैलेंसी इज वेरिएबल, आयोनाइजेबल एंड सैटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन। तो जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो वेरिएबल होती है, मतलब कभी +3 भी शो कर रहा, कभी +2 भी शो करेगा। प्राइमरी वैलेंसी वेरिएबल होती है, आयोनाइजेबल होती है और सेटिस्फाई करता है इसे नेगेटिव आयन। तो प्राइमरी वैलेंसी इज बेसिकली इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव आयन, यानी नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज विच सेटिस्फाई पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन। तो जो प्राइमरी वैलेंसी होती है बेसिकली इक्वल होती है किसके,
तो नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज के या कि नंबर ऑफ निगेटिव आयन के जो सेटिस्फाई करेगा किसको, तो पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंटर मीटर। तो जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयनाइजेबल होती है, वेरिएबल होती है। आयनाइजेबल मतलब आयनिक की नेचर होती है। अब ये आयनिक बॉन्ड हो गया, तो प्राइमरी वैलेंसी क्या, आयनाइजेबल है मतलब आयनिक बॉन्ड हो गया। वेरिएबल है मतलब कभी 3 भी बॉन्डिंग शो कर सकता, कभी 2 भी, जैसे कोबाल्ट +3 भी हो सकता है, कोबाल्ट +2 भी हो सकता है। तो जो प्राइमरी वैलेंसी होती है आयनाइजेबल होती है, वेरिएबल होती है और ये सेटिस्फाई होता है निगेटिव आयन द्वारा। तो प्राइमरी वैलेंसी एक्चुअली है क्या, जो प्राइमरी लिंकेज है वो एक्चुअली है क्या, कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी इज बेसिकली इक्वल टू नंबर ऑफ निगेटिव आयन या नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज विच सेटिस्फाई पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंटर मीटर। जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, ये थ्योरी कहता है, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है, मतलब आयनिक की नेचर नहीं होता बल्कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है नॉन आयनाइजेबल होती है, मतलब आयनिक बॉन्ड नहीं बल्कि क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, फिक्स्ड होता है। फिक्स मतलब जैसे इसका कोऑर्डिनेट नंबर 6 है तो 6 रहेगा। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वह नॉन आयनाइजेबल होती है, फिक्स्ड होती है और उसे सेटिस्फाई करता है कौन, तो नेगेटिव आयन या न्यूट्रल बॉन्ड को। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी एक्चुअली इक्वल होती है किसके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी जैसे प्राइमरी वैलेंसी इक्वल होगी किसके, तो नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज के यानी कि नंबर ऑफ निगेटिव आयन के। तो प्राइमरी वैलेंसी एक्चुअली क्या है, एक तरह का आयनिक बॉन्ड हो गया, और जो सेकेंडरी वैलेंसी एक तरह की क्या होगी, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगी। तो प्राइमरी वैलेंसी एक तरह की क्या होगी, तो आयनिक बॉन्ड हो गई, और सेकेंडरी वैलेंसी एक तरह की क्या होगी, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगी। तो वर्नर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, वर्नर थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल, जो सेंट्रल मेटल होती है, जो सेंट्रल मेटल आयन होती है, जो सेंट्रल मेटल एग्जिबिट, एग्जिबिट मतलब शो करता है, एग्जिबिट 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी और लिंकेज, 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी और 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज और लिंकेज। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल होती है वो एग्जिबिट करता है 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी और लिंकेज। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी वैलेंसी, फर्स्ट वन इज द प्राइमरी वैलेंसी, फर्स्ट वन इज द प्राइमरी वैलेंसी, फर्स्ट वन इज द प्राइमरी वैलेंसी या प्राइमरी लिंकेज, एंड सेकेंड वन इज द सेकेंडरी वैलेंसी, and second one is the secondary valence। तीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एग्जिबिट 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, 2 टाइप्स ऑफ लिंकेज। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल होती है वो 2 तरह की वैलेंसी, 2 तरह की लिंकेज शो करती है, प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है आयनाइजेबल होती है, वेरिएबल होती है, मतलब आयनिक की नेचर होता है। वेरिएबल मतलब परिवर्तन कभी 2 भी हो सकता है, कभी 3 भी हो सकता है। तो प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, वेरिएबल होती है और सेटिस्फाई किया जाता है नेगेटिव आयन द्वारा। तो जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी इज, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल, वेरिएबल मतलब आयनिक की नेचर होती है, वेरिएबल एंड satisfied by तो प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल, वेरिएबल एंड satisfied by नेगेटिव आयन।
और ये सेटिस्फाई होता है किसके द्वारा, तो नेगेटिव आयन। तो प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल, वेरिएबल एंड सेटिस्फाई बाय नेगेटिव आयन। तो जो प्राइमरी वैलेंसी एक्चुअली इक्वल होती है नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज या कि नंबर ऑफ नेगेटिव आयन जो सेटिस्फाइड हो जाएगा। जितनी नेगेटिव चार्ज होगी अगर उतनी प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी। अगर नेगेटिव चार्ज 2 तो प्राइमरी वैलेंसी 2। तो जो प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी इज बेसिकली इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव आयन। प्राइमरी वैलेंसी एक्चुअली क्या है, तो नंबर ऑफ नेगेटिव आयन या नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, कौन से नेगेटिव चार्ज, तो वह नेगेटिव चार्ज जो सेटिस्फाई करेगा किसको, तो पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंटर मेटल। तो प्राइमरी वैलेंसी एक्चुअली क्या है, तो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है जो सेटिस्फाई करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा किसको, तो पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंटर मेटल आयन। या सिंपली वर्ड में कहते हैं कि जो प्राइमरी वैलेंसी हुई वह इक्वल हो जाएगी किसके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंटर मेटल। मतलब यदि सेंटर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तो उसे सेटिस्फाई करने के लिए एक नेगेटिव चार्ज चाहिए, मतलब प्राइमरी वैलेंसी 1 होगी। यदि सेंटर मेटल के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो उसे सेटिस्फाई करने के लिए 2 नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो प्राइमरी वैलेंसी 2 होगी। अगर सेंटर मेटल के ऊपर +3 चार्ज है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट सेंटर मेटल की +3 है, तो उसे सेटिस्फाई करने के लिए 3 नेगेटिव चार्ज चाहिए, मतलब उसकी प्राइमरी वैलेंसी 3 होगी। तो जो प्राइमरी वैलेंसी है वो इक्वल होती है नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन सेंटर मेटल। नंबर ऑफ जो प्राइमरी वैलेंसी होती है इक्वल होती है नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव आयन विच सेटिस्फाई सेंटर मेटल, यस विच सेटिस्फाई पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंटर मेटल। मतलब सिंपल वर्ड में कहते हैं जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो इक्वल हो जाता है किसके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंटर मेटल। तो थ्योरी जो बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग कैसी हुई है, और बेसिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप जानते हैं सेंटर मेटल होता है, लिगेंड्स होते हैं और अभी आयंस होते हैं। तो इसी की बॉन्डिंग की थ्योरी है। तो थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फर्स्ट वन इज द वर्नर थ्योरी, सेकंड वन इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड थर्ड वन इज द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो फर्स्ट वन दैट इज द वर्नर थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेंटर मेटल एग्जिबिट 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, 2 टाइप्स ऑफ लिंकेज। एक प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयोनाइजेबल होती है, वेरिएबल होती है और उसे सेटिस्फाई करता है कौन, नेगेटिव आयन। ठीक है, इससे आप पहले तो प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, वेरिएबल एंड सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन। तो इनफैक्ट जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो इक्वल होती है, प्राइमरी वैलेंसी will equal to number of negative charge, या ये नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज या आयन, अगर एक आयन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है दैट इज नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज या नंबर ऑफ आयन which satisfy जो सेटिस्फाई करेगा क्या, तो पॉजिटिव चार्ज, which satisfy positive charge on center meter, which satisfy positive charge on center meter। तो प्राइमरी वैलेंसी एक्चुअली इक्वल है किसके, तो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज और की आयन which satisfy पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंटर मेटर। मतलब दैट इज इन सिंपल वर्ड, या सिंपली हम लोग कहते हैं, और सिंपली हम लोग कहते कि जो प्राइमरी वैलेंसी है, जो प्राइमरी वैलेंसी है वो इक्वल हो जाएगी किसके, दैट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंटर मेटल। तो अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी के अनुसार इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेंटर मेटल एग्जिबिट 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, 2 टाइप्स ऑफ लिंकेज। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंटर मेटल होता है वो 2 प्रकार का बॉन्ड बनाता है, 2 प्रकार की वैलेंसी शो करता है, 2 प्रकार की लिंकेज शो करता है, एक प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होता है, मतलब आयनिक इन नेचर होता है, वेरिएबल होता है, मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मतलब 1 से ज्यादा हो सकता है, और सेटिस्फाइड होता है
नेगेटिव आयन द्वारा या कि नेगेटिव चार्ज द्वारा। तो जो प्राइमरी वैलेंसी इक्वल हो जाएगी किसके, तो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव आयन, जो सेटिस्फाई करेगा क्या, तो पॉजिटिव चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल। ये सिंपल वर्ड में लोग कहते हैं कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो इक्वल हो जाती है किसके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। जो प्राइमरी वैलेंसी है वो इक्वल होती है किसके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो इक्वल हो जाती है, वो इक्वल होगी किसके, तो सेंट्रल मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल होता है दो प्रकार का बॉन्ड बनाता है, एक आयनिक और दूसरी कोवलेंट। आयनिक जो होता है, जो आयनिक बॉन्ड होता है उसकी वैलेंसी वेरिएबल होती है, मतलब वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, और वो सेटिस्फाई होता है किसके द्वारा, तो नेगेटिव आयन द्वारा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल होता है दो प्रकार का बॉन्ड बनाता है, कहते हैं आयनिक बॉन्ड बनाता है और दूसरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो जो आयनिक बॉन्ड है उसे हम लोग क्या करें, प्राइमरी वैलेंसी। तो जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयनिक होती है, वेरिएबल होता है और सेटिस्फाई होता है किसके द्वारा, तो नेगेटिव आयन द्वारा। तो प्राइमरी वैलेंसी जो होगी वो इक्वल हो जाएगी किसके, तो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के, नंबर ऑफ नेगेटिव आयन जो सेटिस्फाई करेगा क्या, तो पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल। या सिंपल वर्ड, और सिंपली इससे हम लोग सिंपल वर्ड में कह देते हैं कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो इक्वल हो गई किसके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल के। ना जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है इज नॉन आयनाइजेबल, मतलब बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट। तो सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है नॉन आयोनाइजेबल होती है, फिक्स्ड होती है एंड सेटिस्फाइड बाई, और ये सेटिस्फाइड करता है, सेटिस्फाइड बाई व्हाट, तो नेगेटिव आयन और नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है, आयनिक नहीं होती बल्कि कोवलेंट इन नेचर होती है, और सेटिस्फाई किया जाता है किसके द्वारा, तो नेगेटिव आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल द्वारा। तो इन फैक्ट जो सेकेंडरी वैलेंसी है, इनफैक्ट जो सेकेंडरी वैलेंसी है ऑब्वियसली इक्वल हो जाती है किसके, तो जो सेकेंडरी वैलेंसी है, जो सेकेंडरी वैलेंसी है इक्वल हो जाएगी किसके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ लोन इलेक्ट्रॉन डोनेटेड इनटू वैकेंट ऑर्बिट ऑफ सेंटीमीटर। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या होती है, तो नंबर ऑफ लोन इलेक्ट्रॉन डोनेटेड टू सेंटीमीटर। तो लिगेंड सेंट्रल मेटल को लोन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्ड जाता है। तो ऑब्वियसली जैसे अगर हम लोग कहें कि ऑब्वियसली अगर हम लोग कहें, जैसे कह देते हैं CO NH3 होल 6 ये Cl2, और ले लेते हैं CO NH3 होल 6 Cl3। अब देखिए यहां पर प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, तो ऑब्वियसली यहां कहेंगे 1 क्लोरीन के ऊपर -1, तो ये -2 होगी, ये 0, ये +2। यहां सेंट्रल मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, तो ये 2 होगी। और यहां पर 1 क्लोरीन के ऊपर -1, तो 3 के ऊपर -3, ये 0, ये +3। यहां सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो +3 है। यहां प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, तो ये +3 होगी। तो प्राइमरी वैलेंसी यहां पर 2 है, यहां पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहां कोबाल्ट की +3, यहां प्राइमरी वैलेंसी 2 है, यहां पर प्राइमरी वैलेंसी क्या है, तो 3 है। ऑब्वियसली यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, तो सेकेंडरी वैलेंसी बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑब्वियसली एक NH3 एक लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो 6 NH3 कितना लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 6। यहां पर एक NH3 एक लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली 6 NH3 कितना डोनेट करेगा, तो 6। यहां सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, तो 6। यहां प्राइमरी वैलेंसी होगी 2, यहां प्राइमरी वैलेंसी होगी 3। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या, तो आयनाइजेबल है, आयनिक इन नेचर है। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, तो नॉन आयनाइजेबल है। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या है, तो आयनाइजेबल है, आयनाइजेबल है, वेरिएबल है, यहां पर 2 है, कभी कभी 3 है। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या है, तो आयनाइजेबल है, वेरिएबल है,
और इसे सेटिस्फाई करने के लिए क्या चाहिए, तो निगेटिव चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 क्लोराइड आना या 3 क्लोराइड आना, तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, तो आयनाइजेबल है, वेरिएबल है और सेटिस्फाई हो रहा है किसके द्वारा, तो निगेटिव आयन द्वारा या निगेटिव चार्ज द्वारा, और सेटिस्फाई हो रहा है किसके द्वारा, निगेटिव आयन। तो जो प्राइमरी वैलेंसी वो इक्वल है किसके, तो प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज या नंबर ऑफ नेगेटिव आयन जो सेटिस्फाई कर रहा है किसको, तो पॉजिटिव चार्ज सेंटीमीटर। तो उतना नहीं करके सिंपल कह देते कि जी प्राइमरी वैलेंसी क्या हो गई, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंटीमीटर, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो क्या है, तो नॉन आयनाइजेबल है, ये आयनाइजेबल नहीं होता है। बेसिकली अगर इसकी स्ट्रक्चर अगर कहें तो ये है आपका दिस वन, ये आपकी हो जाती है स्ट्रक्चर, ये कोबाल्ट है, ये आपका कोबाल्ट है, दिस वन ये ऑब्वियसली एक केमिस्ट्री इधर से लोन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक केमिस्ट्री इधर से लोन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक केमिस्ट्री इधर से लोन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक केमिस्ट्री इधर से लोन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और एक इधर से केमिस्ट्री डोनेट करता है, एक ऑक्टाहेड्रली डोनेट करता है दिस ये, और इसके ऊपर क्या होगी, तो ये उसके ऊपर +2 है और ये 2Cl-। जबकि अगर यहां पर आप कहें कि आपका ये CO है, एक NH3 इधर से डोनेट करता है, एक NH3 इधर से डोनेट करता है लोन पे, एक NH3 इधर से डोनेट करता, मतलब ऑक्टाहेड्रली डोनेट करता है NH दिस ये NH, और इसके ऊपर क्या होगी, तो ये +3 और 3 तो प्राइमरी वैलेंसी क्या है, तो प्राइमरी वैलेंसी बेसिकली आयनाइजेबल है, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है, वेरिएबल है, कभी 2 कभी 3, और सेटिस्फाई होता है किसके द्वारा, तो नेगेटिव आयन। तो प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल, वेरिएबल एंड सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन। तो प्राइमरी वैलेंसी बेसिकली इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव आयन और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज which satisfy positive charge सेंटीमीटर। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है बेसिकली इक्वल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंटीमीटर की, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, तो नॉन आयनाइजेबल होती है। ये जो ये सारी सेकेंडरी वैलेंसी है, सेंटीमीटर 2 तरह के लिंकेज शो कर रहा है, मतलब इससे भी बॉन्डेड है, ये सेंटीमीटर इससे भी बॉन्डेड है, और ये सारे NH3 से बॉन्डेड है। ये CO जो सेंटीमीटर है NH3 से बॉन्डेड है और Cl- से, तो 2 तरह की बॉन्ड है। ये CO Cl- से आयनिक बॉन्ड से बॉन्डेड है, ऑब्वियसली ये CO Cl- से आयनिक बॉन्ड से बॉन्डेड है, जबकि CO NH3 से कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड। मतलब जो सेंटीमीटर 2 तरह की लिंकेज, 2 तरह की वैलेंसी शो कर रहा, एक प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी है आयनाइजेबल है, वेरिएबल है और सेटिस्फाई, आयनाइजेबल है, वेरिएबल है और सेटिस्फाई करता है नेगेटिव आयन। मतलब जो प्राइमरी वैलेंसी होती है इक्वल होती है नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज या नंबर ऑफ नेगेटिव आयन विच सेटिस्फाई पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंटीमीटर, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है नॉन आयनाइजेबल होती है, फिक्स। तो यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यहाँ भी 6 लिगेंड लोन पे डोनेट करा, यहाँ भी 6 लिगेंड लोन पे डोनेट करा। तो जो प्राइमरी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मतलब ये नॉन आयनाइजेबल हो गई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब नॉन आयनाइजेबल हो गई। तो जो कोबाल्ट है मतलब सेंटीमीटर 2 तरह की लिंकेज, 2 तरह की बॉन्डिंग, 2 तरह की वैलेंसी शो कर रहा, एक प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आयनिक है मतलब आयनाइजेबल है, वेरिएबल है और सेटिस्फाई हो रहा है नेगेटिव आयन द्वारा। तो प्राइमरी वैलेंसी बेसिकली इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज या नंबर ऑफ नेगेटिव आयन विच सेटिस्फाई पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंटीमीटर, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल है, फिक्स्ड है और सेटिस्फाई होता है इंटरमोलिकुलर और नेगेटिव चार्ज। अब जरा देखिए जो प्राइमरी वैलेंसी होती है नॉन डायरेक्शन होती है, मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। प्राइमरी वैलेंसी मतलब Cl- नेगेटिव था, ये दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई दिशा नहीं है। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन मतलब एक निश्चित डायरेक्शन, एक निश्चित सेट में आकर के बॉन्डिंग होगा। जैसे यहाँ पर NH3 इस सेंटीमीटर से जो लिंक किया है ऑक्टाहेड्रली किया है ना। एक ऑब्वियसली अगर ये सेंटीमीटर है, यहाँ पर अगर सेंटीमीटर है, यहाँ पर अगर सेंटीमीटर है, तो एक इधर से जो बॉन्डिंग हुआ NH3 का, एक इधर से बॉन्डिंग हुआ NH3 का, एक इधर से लिंकेज हुआ है, एक इधर से नीचे लिंकेज हुआ, एक NH3 का इधर से लिंकेज हुआ, एक इधर से लिंकेज हुआ। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेंटीमीटर एक इधर से लिंक हुआ, एक इधर से लिंक हुआ, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो डायरेक्शनल होती है, जबकि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, तो नॉन डायरेक्शनल होती है। मतलब ये
प्राइमरी वैलेंसी इज बेसिकली आयनिक बॉन्ड एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब कोवैलेंट बॉन्ड। तो ध्यान रखिए जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वह नॉन डायरेक्शनल होती है। प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल, इज नॉन डायरेक्शनल। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है नॉन डायरेक्शनल होती है एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज, सेकेंडरी वैलेंसी जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है इज डायरेक्शनल, डायरेक्शनल एंड गिव्स डिफरेंट ज्योमेट्री। डायरेक्शनल होगी तो क्या होगा, ऑब्वियसली हेंस गिव्स डिफरेंट ज्योमेट्री, गिव्स डिफरेंट ज्योमेट्री। एक निश्चित शेप देता है, डिफरेंट ज्योमेट्री। जैसे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर 6 है, एक डिफरेंट ज्योमेट्री दिया ऑक्टाहेड्रल। तो अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी के अनुसार इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेंटर मेटल एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ लिंकेज, टू टाइप की बॉन्ड, एक प्राइमरी वैलेंसी दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी होता है आयोनाइजेबल मतलब आयनिक इन नेचर होता है, वेरिएबल होता है और उसे सैटिस्फाइड होता है नेगेटिव आयन द्वारा। मतलब प्राइमरी वैलेंसी इज बेसिकली इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज या नंबर ऑफ नेगेटिव आयन व्हिच सैटिस्फाई पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंटर मेटल। या सिंपल वर्ड में कहते हैं जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो इक्वल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंटर मेटल। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है, मतलब नॉन आयनिक होता है, मतलब कोवैलेंट इन नेचर होता है। तो सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है, फिक्स्ड होती है और उसे सैटिस्फाई करता है नेगेटिव आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी बेसिकली क्या होती है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे यहां पर हमने देखा, यहां कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 यहां +3, मतलब इसकी प्राइमरी वैलेंसी 2, इसकी प्राइमरी वैलेंसी 3, इसके ऊपर +2 चार्ज से सैटिस्फाई करने के लिए दो नेगेटिव आयन, दो नेगेटिव चार्ज हुआ, इसे प्राइमरी वैलेंसी 2, जबकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज यहां पर +3 है, इसे सैटिस्फाई करने के लिए 3 नेगेटिव चार्ज या 3 आयन आया, इसे सेकेंडरी प्राइमरी वैलेंसी इसकी 3। तो प्राइमरी वैलेंसी यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, मतलब ये वेरिएबल है। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यहां भी 6 है, सेकेंडरी वैलेंसी 6। तो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है नॉन डायरेक्शनल होती है, मतलब इसका कोई डिफरेंट शेप नहीं होता, मतलब एक डिफरेंट डायरेक्शन में बॉन्डिंग नहीं होती। जबकि जो कोवैलेंट बॉन्ड होती है, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड जो होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन में बॉन्डिंग होता है। ऐसे भी ध्यान रखिए जो आयनिक बॉन्ड होता है नॉन डायरेक्शनल होता है और जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है डायरेक्शनल होता है, डिफरेंट ज्योमेट्री में बॉन्ड होता है, एक डिफरेंट डायरेक्शन में बॉन्ड करता है। जैसे यहाँ पर बॉन्डिंग जो हो रही है NH3 के सेंटर मेटल के, वो ऑक्टाहेड्रली हो रही है, तो एक डिफरेंट डायरेक्शन मतलब डिफरेंट शेप दे देता है। ठीक है, उसी तरह से और भी एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल और भी एग्जाम्पल अपन दे सकते हैं, जैसे Cr H2O6, ये Cl3 एंड Cl2। यहां पर ऑब्वियसली 1 क्लोरीन के ऊपर -1 तो 3 के ऊपर -3, ये 0 ये +3, ये -2 ये 0 ये +2। यहां प्राइमरी वैलेंसी क्या है, तो प्राइमरी वैलेंसी इज द नंबर ऑफ नेगेटिव एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज विच सैटिस्फाई पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंटर मेटल। प्राइमरी वैलेंसी इज द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज विच सैटिस्फाई पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंटर मेटल। मतलब या सिंपल वर्ड में कहिए कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है इक्वल होती है किसके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंटर मेटल, यहां तो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है तो प्राइमरी वैलेंसी 3 होगी। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, तो सेकेंडरी वैलेंसी इज द नंबर ऑफ, सेकेंडरी वैलेंसी बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, तो नंबर ऑफ लिगैंड या नंबर ऑफ लून इलेक्ट्रॉन डोनेटेड इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंटर मेटल में। तो सेकेंडरी वैलेंसी यहां पर क्या है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहां 6 हो गया। उसी तरह से यहां पर प्राइमरी वैलेंसी क्या है, यहां पर प्राइमरी वैलेंसी क्या है, तो प्राइमरी वैलेंसी द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज which satisfy positive charge on center metal. Primary valence is the number of negative charge which satisfy positive charge on center metal। या सिंपल वर्ड में जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वह ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंटर मेटल होती है। प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाएगी, तो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंटर मेटल, यहाँ प्राइमरी वैलेंसी 2 हो गई। और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई, तो बेसिकली नंबर ऑफ लोन इलेक्ट्रॉन डोनेटेड इनटू वैकेंट ऑर्बिटल सेंटर मेटल, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 1:1 एक लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2:2 तो 6:6। यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गई, तो 6। उस तरह से और भी ले सकते हैं, जैसे अपन कहते हैं K4 एफिशिएंट 6, K4 एफिशिएंट 6
K4 efficiency इसका है एंड K4 efficiency इसका है एंड K3 efficiency इसका है, K3 efficiency इसका है। ऑब्वियसली यहाँ पर K4 efficiency एंड K3 efficiency, यहाँ 1 पोटेशियम के ऊपर +1 तो 4 पोटेशियम के ऊपर +4, 1 साइनाइड के ऊपर -1 तो 6 के ऊपर -6 और ये क्या हो गया तो ये +2। तो ऑब्वियसली यहाँ पर यहाँ 1 पोटेशियम के ऊपर +1 तो 3 के ऊपर +6, 1 CN के ऊपर -1 तो 6 के ऊपर -6, कुल 0 करने के लिए क्या करनी होगी तो +3। यहाँ प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी तो प्राइमरी वैलेंसी इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंटर मेटल। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है तो कहते हैं नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज विच सैटिस्फाई पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंटर मेटल। तो अगर सेंटर मेटल के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज उसको सेटिस्फाई करने के लिए 2 नेगेटिव चार्ज चाहिए होती है, तो बेसिकली यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी बेसिकली क्या हो जाती है इक्वल हो जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंटर मेटल। मतलब सेंटर मेटल के ऊपर अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसे सेटिस्फाई करने के लिए एक नेगेटिव चार्ज चाहिए, अगर सेंटर मेटल के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो उसे सेटिस्फाई करने के लिए 2 नेगेटिव चार्ज चाहिए, अगर सेंटर मेटल के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी सेटिस्फाई करने के लिए 3 नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो जो प्राइमरी वैलेंसी बेसिकली इक्वल होती है किसके तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंटर मेटल, तो बेसिकली प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी ये 2 हो जाएगी। यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी तो बेसिकली 3 हो जाएगी। तो जितना पॉजिटिव चार्ज सेंटर मेटल पर होगा उसे सेटिस्फाई करने के लिए उतने नेगेटिव चार्ज की जरूरत पड़ेगी, जो ऑब्वियसली ये सबसे आएगा, यहाँ पर इससे आएगा, इससे आएगा। और जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी सिंपली क्या होती है तो सेकेंडरी वैलेंसी पे सिंपली क्या होती है तो नंबर ऑफ लोन इलेक्ट्रॉन डोनेटेड टू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंटर मेटल। जैसे यहाँ पर एक शेयर एक लोन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, शेयर माइनस मोनोडेंटेट पिगन होती है, तो एक शेयर माइनस एक लोन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 6 शेयर माइनस कितना करेगा तो 6 मतलब ये सेंटर मेटल से ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ होगा। जबकि यहाँ पर यहाँ तो 6 माइनस हो गया, तो इस 6 माइनस को सेटिस्फाई कौन कौन करेगा तो इस 6 माइनस को सेटिस्फाई करने के लिए 2 तो ये हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज ये हो गया। तो ये जो 6 माइनस जब ये Cn के ऊपर Cn यहाँ पर क्या कर रहा है तो Cn माइनस होता है, Cn माइनस होता तो बेसिक एक Cn एक लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 6 लोन पे डोनेट करेगा, साथ ही साथ इसके ऊपर 6 माइनस है तो 6 माइनस को न्यूट्रलाइज कौन करेगा तो बेसिक सेंटर मेटल के ऊपर मौजूद +2 और ये 4 पोटेशियम के ऊपर। तो यहाँ पर सेंटर मेटल कितना नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है, सेंटर मेटल कितने नेगेटिव चार्ज को सेटिस्फाई कर रहा है तो बेसिक 2 को, या कि 2 नेगेटिव चार्ज इस सेंटर मेटल के 2 पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर 6 माइनस था लेकिन 6 का 6 माइनस इसकी प्राइमरी वैलेंसी नहीं होगी, बल्कि 6 माइनस में मात्र 2 ही ऐसा माइनस है जो सेंटर मेटल के ऊपर मौजूद पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी जो 4 माइनस है ये पोटेशियम को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर सेकेंड प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है तो प्राइमरी वैलेंसी इज द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज या कि नंबर ऑफ नेगेटिव आयन विच सेटिस्फाई पॉजिटिव चार्ज ऑफ सेंटर मेटल। ऐसे यहाँ पर 6 नेगेटिव चार्ज तो प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पर 6 नहीं हुई, यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी तो उतना ही होगी जो सेंटर मेटल आयन के पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करेगा। तो ऑब्वियसली एक Cn 6 Cn के ऊपर 6 माइनस है तो ये 6 माइनस कैसे न्यूट्रलाइज हुई तो ये 6 पोटेशियम न्यूट्रलाइज करे, बाकी तो ये उस तरह से यहाँ पर 6 माइनस है, ध्यान दिए यहाँ पर 6 माइनस है और ये 6 माइनस को न्यूट्रलाइज कौन करा तो +3 पोटेशियम न्यूट्रलाइज करा और 3 Fe+3। तो यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई तो 3 होगी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है तो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज विच सेटिस्फाई पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंटर मेटल, या सिंपल वर्ड में कहिए जो प्राइमरी वैलेंसी होती है इक्वल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंटर मेटल की। जब प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी तो 3 होगी। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी तो कितने लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट हुई, कितने लोन पे इलेक्ट्रन डोनेट हुई तो 1 Cn माइनस 1 लोन पे डोनेट करता है, 2 Cn माइनस 2 तो 6 Cn माइनस 6 लोन पे डोनेट करेगा, मतलब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। तो ये प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पर 2 हो गई, यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी तो 6 होगी। तो अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी के अनुसार इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेंटर मेटल आयन एग्जिबिट 2 टाइप्स ऑफ लिंकेज, 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, 2 तरह की बॉन्ड शो करता है, एक प्राइमरी वैलेंसी दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है आयनाइजेबल मतलब आयनिक की नेचर होती है, वेरिएबल होती है और सेटिस्फाई होता है नेगेटिव आयन द्वारा। तो जो प्राइमरी वैलेंसी बेसिकली इक्वल होता है किसके तो नंबर ऑफ नेगेटिव आयन विच सेटिस्फाई पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंटर मेटल। मतलब सिंपल वर्ड में क्या कहेंगे तो प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाएगी तो अगर सेंटर मेटल के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है तो सेटिस्फाई करने के लिए एक नेगेटिव चार्ज है मात्र एक कॉर्ड होगा, ऑब्वियसली मतलब उसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी 1। अगर सेंटर मेटल के ऊपर +2 चार्ज है
मतलब उसे सेटिस्फाई करने के लिए मात्र 2 ही नेगेटिव चाहिए, मतलब वहां पर प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी 2। अगर सेंट्रल मेटल के ऊपर +3 चार्ज है तो उसे सेटिस्फाई करने के लिए 3 नेगेटिव चाहिए, इसका मतलब प्राइमरी वैलेंसी 3 हो गई। तो ऑब्वियसली सिंपल वर्ड में हम लोग कहते हैं जो प्राइमरी वैलेंसी होती है इक्वल होती है किसके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल के। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, तो नॉन आयनाइजेबल होती है, मतलब कोवैलेंट इन नेचर होती है, तो नॉन आयनाइजेबल होती है, फिक्स्ड होती है, और वो सेटिस्फाई होता है किसके द्वारा, तो वो सेटिस्फाई होता है नेगेटिव आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल द्वारा। कि कैसे सेटिस्फाई करता है, तो लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है। तो सिंपल वर्ड में कहिए तो प्राइमरी वैलेंसी क्या हो गई, तो प्राइमरी वैलेंसी होगी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, तो कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या करेगा, तो लिंक करेगा। और ऑब्वियसली नेगेटिव आयन क्या करेगा, तो सेंट्रल मेटल के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन करेगा, मतलब आयनिक बॉन्ड बनाएगा। ध्यान दीजिए प्राइमरी वैलेंसी डायरेक्शनल होती है जबकि सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल होती है। तो आज इतना ही रहने देते, छोटा वीडियो, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी शुरू करूंगा और ट्राई करेंगे फिनिश करने के लिए। दैट थोड़ा लंबा है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, बहुत यूज होता है उसका, बहुत ज्यादा उसकी एप्लीकेशंस है। ठीक है, तो आज रहने देते, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अपन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, ओके, बाय।